ईसाई आदिवासी नहीं है, लेकिन जो लोग जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं वही लोग सिर्फ आदिवासी हैं। डुंगडुंग मतलब होता है, डुंगडुंग जो मछली है उसी मछली का चिन्ह है। आदिवासियों के रोजगार के बारे में कभी सोचा नहीं जाता है। कारण यह है कि सरकार और पूंजीपति वर्ग ये सोचते हैं कि ये लोग हड़िया दारू पी पी करके इनका अस्तित्व खत्म हो जाए और डीजे बाजा दे दो, उसी में नाच करके ये लोग विलुप्त हो जाए। आधुनिकता के इस दौर में 21वीं सदी चल रहा है। आधुनिकता के इस दौर में कितना आदिवासियत बच पाया है लोगों के अंदर? कुसुम गुरु जी जो नशा पर बोले कि आदिवासी लोगों को नशा से दूर रहना है, समाप्त करना है। देखिएगा जगह जगह हड़िया बिक रहा है, दारू बेच रहा है, लेकिन इसको कभी बंद करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा। आज विश्व आदिवासी दिवस है और पूरा विश्व इस दिन को बहुत अच्छे से उत्सव की तरह मनाता है। लेकिन फिलहाल झारखंड में जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हर साल होते थे, उस कार्यक्रमों में कटौती कर दी गई है। सरकारी कार्यक्रम भी होते थे, क्योंकि आपको जानकारी है कि झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी अफसर विश्व गुरु का 4 अगस्त को देहांत हुआ। लेकिन फिर भी छोटे छोटे कार्यक्रम कुछ कुछ इलाकों में हो रहे हैं। हमारे साथ कुलभूषण डुंगडुंग दा है और ये खड़िया समाज से आते हैं। और इस एक कार्यक्रम जहां हम लोग फिलहाल मौजूद हैं, ये केंद्रीय सरमटोली सरना स्थल है। यहाँ दादा हैं, एक पोस्टर है दादा के, मतलब बतौर कपड़े की तरह वो उसको पहने हैं। वर्ल्ड इंडिजीनियस डे, जनजाति खड़िया गोत्र, डुंगडुंग लिखा हुआ है और मछली है। ये डुंगडुंग और मछली क्या है दादा? ये हम लोगों का गोत्र है जो खड़िया जाति में होता है, जिसे हम लोगों का खड़िया जाति में दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया होते हैं। उसमें से जो दूध खड़िया होते हैं उसमें 9 गोत्र होते हैं। 9 गोत्र में से एक गोत्र डुंगडुंग है। तो डुंगडुंग मतलब होता है, डुंगडुंग जो मछली है उसी मछली का चिन्ह है। अच्छा, मतलब डुंगडुंग प्रजाति का मछली है ये। हाँ। और उसको आप ऐसे लगाए हैं बताने के लिए। हाँ। तो आप लोग आज उत्सव मना रहे हैं। विश्व गुरु शिबू सोरेन के देहांत के बाद बहुत कार्यक्रम होता था, लेकिन फिलहाल छोटा कर दिया गया है सारे कार्यक्रम। नहीं, आज हम लोग उत्सव नहीं मना रहे हैं। हम लोग इसको समझिए तो अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम लोगों का कार्यक्रम भी है कि हम लोग माननीय हम लोगों के दिसुम गुरु जी हैं, शिबू सोरेन जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी है। हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन अपनी वेशभूषा और अपनी जनजातीय पहचान के साथ हम लोग उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में क्या संदेश आप देंगे देश को, झारखंड को, आदिवासियों को, या और तमाम लोग जो दर्शक हैं? आज हम लोग हमारे मूल निवासी दिवस पर हम लोग पूरे झारखंड और देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि जो हम लोगों को विलुप्त करने के कगार में है, जो लोग भी, चाहे पूंजीपति वर्ग हैं, चाहे संसाधन वर्ग के, जिस वर्ग के लोग हम लोगों को समाप्त करना चाह रहे हैं, हम लोगों के अस्तित्व को, ऐसे लोगों को पहचानना है। और हम लोगों को एकजुट होकर के अपने पहचान को बचाए रखने के लिए, जिस तरह से मैं अपने पहचान को बचाने के लिए और लोगों को दिखलाने के लिए जो डुंगडुंग का जो मछली का चिन्ह है, इसको मैं पहना हुआ हूँ। जैसे हमारे अभी सिमडेगा में, जबकि हर गांव में, सिमडेगा ज़िले में खड़िया परिवार हैं, लेकिन सरकार वहाँ पर 0 कर दी है। वहाँ पर स्पष्ट सरकार का डॉक्यूमेंट्स में खड़िया नहीं है, एक भी बोल करके दिखाया गया है। तो इस तरह से सरकारी तंत्र के द्वारा और सरकारी व्यवस्था के साथ साथ पूंजीपतियों के द्वारा जो जनजातियों को विलुप्त करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उनका हिडन एजेंडा है, उनको समाप्त करना है। और उनके लिए मिलजुल करके हम लोगों को लड़ना होगा और एकजुट होकर के समय समय पर अपने पहचान को भी दिखाते रहना होगा। आधुनिकता के इस दौर में 21वीं सदी चल रहा है। आधुनिकता के इस दौर में कितना आदिवासियत बच पाया है लोगों के अंदर? आदिवासी तो लगातार घट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं प्लांट कारखानों के नाम पर। तो आपको लगता है कि आदिवासी जो संस्कृति के लिए, अपनी स्पेशल पहचान के लिए जाना जाता है, उसमें गिरावट आई है, वो बच नहीं रहा है? डीजे आ गया, आंकड़ा नहीं है। देखिए, इसको भी लाने के लिए जो बाहरी आबादी है, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफी, जैसे बाहर के लोग आ करके यहाँ पर का जो जंगल ज़मीन को काट रहे हैं बोलते हैं, तो आदिवासी नहीं काट रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, अपना पूंजी जो यहाँ पर खनिज संपदा है उस पर लोगों की चील जैसे और गिद्ध जैसे नज़र गड़ाए हुए हैं। उसको देख करके हम लोगों को आदिवासी से एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, ताकि उस खनिज संपदा को वो लोग हथिया सकें और ले सकें। मुख्य उद्देश्य यही है।
और इसी के साथ साथ लोगों का अस्तित्व समाप्त करने के लिए भी हमारे जो दिसुम गुरु जी जो नशा पर बोले कि आदिवासी लोगों को नशा से दूर रहना है, समाप्त करना है। देखिएगा जगह जगह हड़िया बिक रहा है, दारू बेच रहा है, लेकिन इसको कभी बंद करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। सब बार पेपर में बोलता है, सोशल मीडिया में बोलता है, सरकार के अखबार में भी आता है कि हम लोग छापामारी करेंगे, दारू बंद होना चाहिए, लेकिन ये सब पेपर, अखबार और सोशल मीडिया तक और सरकारी पन्नों तक ही था। कभी उसको बंद करने का प्रयास नहीं किया गया है और आदिवासियों के रोजगार के बारे में कभी सोचा नहीं जाता है। कारण यह है कि सरकार और पूंजीपति वर्ग ये सोचते हैं कि ये लोग हड़िया दारू पी पी करके इनका अस्तित्व खत्म हो जाए और डीजे बाजा दे दो, उसी में नाच करके ये लोग विलुप्त हो जाए, ताकि इनका जल जंगल जमीन और संसाधन हम लोगों के बीच में, हम लोगों के पास आ जाए। और जो थोड़े बहुत हैं आंदोलन कर रहे हैं, जिनको सरना, ईसाई, तो हिंदू, आदिवासी, इस सबको आपस में लड़ा दिया जाए, ताकि इनके में फूट पड़ जाएगा, जिससे हम लोगों से लड़ नहीं पाएंगे और इनका सारा जल जंगल जमीन घर हम लोगों के अंडर में आ जाए। और हम लोगों की जो पुरानी व्यवस्था थी, जब देश में संविधान नहीं था, तो जो मनुस्मृति की जो व्यवस्था थी, वही व्यवस्था को लागू करके हम लोगों को शूद्र के रूप में अभी भी देखा जा रहा है। और उसी का जो चौथा स्तंभ है, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, तो उसी कैटेगरी में हम लोगों को डालने के लिए प्रयासरत हैं और वे लोग इस तरह से सोचते भी हैं। और इसी क्रम में मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों को आदिवासी ना कह करके वो लोग बनवासी भी कहते हैं। सिर्फ उसी मतलब नज़रिया उनका वही है कि हम लोग। एक आखिरी सवाल है, लेकिन विवादित सवाल है। हिंदू आदिवासी, ईसाई आदिवासी, सरना आदिवासी, आदिवासी कौन है, मतलब क्या है उसकी मूल पहचान? देखिए, आदिवासी एक कबीलाई समूह है, उस समूह का नाम है ना। आदिवासी कोई धर्म का नाम नहीं है। और जो आप बोले हिंदू बोले या सरना बोले या ईसाई बोले, वो एक धर्म है। तो इसको लोगों को समझना होगा। जैसे हिंदू आदिवासी बोले, वो आदिवासी है, लेकिन वो क्या धर्म हिंदू मानता है, हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करता है। और आदिवासी जो सरना है, वो सरना रीति रिवाज से पूजा कर रहा है, अपने रूढ़ी प्रथा के आधार पर पूजा करता है, वो भी आदिवासी। और जो आदिवासी जो ईसाई मान रहा है, इसमें समझने वाली बात है, बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं। देखिए, ईसाई आदिवासी नहीं है, लेकिन जो लोग जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, वही लोग सिर्फ आदिवासी हैं। ना कि आप कोई बोलिएगा कोई झा जी या सिंह, कोई महतो या फिर आपका लाला या पंडित, ये सब अगर ईसाई धर्म को मानेगा तो लोग आदिवासी नहीं है, सिर्फ ईसाई है। हाँ हाँ, सिर्फ ईसाई है, क्योंकि ईसाई धर्म है। यही लोगों को जानने की जरूरत है, वो धर्म है। तो धर्म तो कोई भी मान सकता है, और हम लोगों का आदिवासी धर्म नहीं है। आदिवासी एक समूह है, कबीलाई समूह। तो इनका भी जो आदिवासी लोग ईसाई रीति रिवाज से पूजा पाठ कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो हो गया आदिवासी ईसाई। और जो लोग हिंदू रीति रिवाज से पूजा कर रहे हैं, जो आदिवासी लोग, वो लोग हिंदू आदिवासी हो गए। जो लोग सरना को मान करके जो पूजा कर रहे हैं, वो लोग सरना आदिवासी हो गए।